आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप छोड़कर चले जाते हो, आपसे नहीं बनता है, टफ लगता है, समय लगता है, तो आइए मैं बताने वाला हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 4 पे पावर x इक्वल टू 5 पे पावर y इक्वल टू 20 पे पावर z हो, तो z बराबर क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, एक्स वाई कॉमन ले लेना है, यहाँ हो जाएगा y और यहाँ x हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा, तो ये जब जोड़ देंगे तो x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई बटा x प्लस वाई, ये जो निकला कितना z बराबर, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ है a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z हो, तो a b c बराबर 1 हो, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या होगा। तो आइए आप इस सबके बराबर के मान लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं k टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड अब बराबर k के पावर 0, क्योंकि वैल्यू हमेशा 1 होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का वैल्यू पर पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है, आप ध्यान रखिएगा। तो यहां कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड, तो यहां क्या हो जाएगा वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 0, अर्थात वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 0, यही हमारा आंसर हो गया। आपने देखा विद इन सेकेंड कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आप तमाम लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल exammantra.com में स्वागत है। आइए हम ये सब चीज देखेंगे। तो शुरुआत से हम देखते हैं करनी, तो चलिए हम चलते हैं करनी की ओर। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्ट्स करनी किसे कहते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि सर्ट्स करनी का किसे कहते हैं। तो गणित की वह संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल सकता है, वही जो है हमारा करनी कहलाता है। क्या मैंने बताया, गणित में वह संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल सकता है वह हमारा करनी कहलाता है। जैसा समझिए, क्या आप √3 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, तो यह करनी है। क्या √5 का या वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, यह करनी है। ठीक है, ये एक करनी भी है, जरा समझिएगा, ये अपरिमेय भी है, अपरिमेय भी है और करनी भी है। ठीक है, लेकिन अगर ये भी आपका अपरिमेय भी है और करनी भी है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोलूं √3 अंडर √3, तो ये क्या है, ये आपका अपरिमेय तो है, अपरिमेय तो है लेकिन करनी नहीं है। ये अपरिमेय है लेकिन करनी नहीं है, क्योंकि देखा आपने किस फॉर्म में है। तो चलिए हम इसमें आगे की ओर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसका पूरा बेसिक समझते हैं। तो चलिए टाइप 1 की ओर हम चलते हैं। सबसे पहले हम समझ ले, जैसे अगर मैं बोलूं x टू द पावर 1 बाई n, अब इसको करनी के फॉर्म में आपको लिखना होगा, तो आप इसको क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिए, जो नीचे वाली संख्या है, ठीक है ना, उसको n लिखेंगे, और ये इसका अर्थ हो गया करनी में करने के लिए ये x टू द पावर, ये पावर जो है ना यहां 1 आ जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। करनी में जैसे ही चेंज करने कहेगा, ये पावर से करनी में चेंज करने के लिए घात से, तो आप क्या करेंगे, x टू द पावर 1 बाई n को n रूट अंडर x टू द पावर 1 लिख देंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे बोले 5 पे पावर 3 बाई 2, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 5 पे पावर 3। ठीक है, चलिए हम इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहले हम समझते हैं कि टॉपिक वन में दोस्तों है, टॉपिक 1 में सबसे आपसे बोल देगा कि घातांकीय रूप को करनी रूप में चेंज कीजिए, घातांकीय रूप को करनी रूप में चेंज कीजिए। तो ये टॉपिक हमारा 1 है। ठीक है, अब और एग्जांपल हम इस पर देखते हैं। अब जैसे बोल दे 6 पे पावर 1 बाई 3, इसका अर्थात क्या हो गया ना, ये 3 जो है 3 रहेगा अंदर और बाहर, और ये 6 टू द पावर 1 आ जाएगा। मैं एग्जांपल और बोल दूं, जैसे बोल दूं कि चलिए 5 पे पावर 2 बाई 3 है, तो इसको क्या करेंगे, ये 3 जो है ना वो बाहर रहेगा और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। दूसरा जो हमारा आता है टॉपिक 2, इसको मैं मिटाता हूं,
टॉपिक 2 समझिएगा। टॉपिक टू में अभी जो मैंने देखा था घात से करनी में चेंज करना, अब दूसरा रहेगा करनी से घात में चेंज करें। करनी से घात में अगर चेंज करना होगा तो आपको रहेगा n टू द पावर x टू द पावर 1, यहां n है, रूट अंडर x टू द पावर 1, तो इसको क्या लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ये x ऐसे ही रहेगा और ये जैसे ही रूट हटेगा बाई n आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कहां से, करनी से कहां चेंज हो गया, घात में चेंज हो गया। आप पर एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल में अगर हम देखते हैं, अगर बोले कि 5 रूट अंडर 3 का स्क्वायर, इसका अर्थ क्या हुआ, इसे जब हम चेंज करेंगे तो ये 3 इसी तरह रहेगा और ये पावर जो है ना ये ऊपर रहेगा और ये वाली जो बाहर है ये आ जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे हो 4 रूट अंडर 7 के पावर 3, इसका अर्थ हो जाएगा 7 का पावर क्यू लिख दीजिए और ये 4 जो है ना ये बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर हो कि 4 रूट अंडर 5 पे पावर 4, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 5 पे पावर ये 4 ऐसे ही रहेगा और ये वाला जो है वो नीचे आ जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 5 पर पावर 1 इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आप बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये मैंने क्या देखा, करनी रूप से ये रूप है, ध्यान रखिएगा, करनी रूप से घात रूप में चेंज ये करना टॉपिक 2 में हमने देखा। अब करनी का नियम क्या कहता है, चलिए हम आते हैं करनी के नियम पर। अब देखिए करनी के नियम की ओर हम समझते क्या है, इन रूट अंडर a टू द पावर n, जब इसको हम इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हमारा a आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, a के पावर मैंने क्या बताया n है और ये जब आएगा तो बाई n आएगा, तो हम कर जाएगा तो a के पावर 1 अर्थात a ही आएगा, आंसर मेरा आएगा। अब जरा समझिएगा, mn रूट अंडर a टू द पावर n है, तो अब मैंने क्या बताया, ये जैसे ही हटता है तो ये कैसे आया, जरा समझिएगा, a के पावर n अब बट्टा mn नीचे आ जाएगा, mn नीचे आएगा, n से n कट जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि a के पावर 1/m है। तो हम इसको जब घात है इसको करनी के रूप में चेंज करते हैं तो ये m कहाँ चलाता है, बाहर चलाता है और रूट अंडर ये हो जाता है, हमारा ये ऐसे आ गया। तीसरा है, जैसे उस पर हम एक एग्जाम्पल की ओर ले लेते हैं, जैसे देखिए 12 है, 12 रूट अंडर 3 पे पावर 4 अगर हम लिखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4/12, 3 4 3 12 अर्थात 1/3 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 रूट अंडर 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये हो कि 4 रूट अंडर 3 टू द पावर 12, इसका अर्थ क्या हो गया कि 3 पे पावर 12 और बट्टा ये जो है वो 4 यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3, अर्थात कितना हो जाएगा 3 के पावर क्यू इक्वल टू 27। आपने देखा ना कि यही पावर और ये दोनों जो जैसे अदल बदल हुआ, हमारा मान जो है, हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। आइए अब हम देख लीजिए, ये भी एग्जाम में आपके बहुत क्वेश्चन पूछता है। आपका जब भी ऐसा हो m रूट अंडर n रूट अंडर p रूट अंडर a, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो तो इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट में जो है यहाँ सबसे कौन है a, तो आपको लिख लेना है रूट अंडर a। क्या लिख लेना है, रूट अंडर a। अब मैं एक चीज आपको बता चुका हूं, ये जो है ऑलवेज गुना में होता है, MNP, तो ये हो जाएगा MNP, ये सब गुना में है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये जो है आंसर हो गया MNP रूट अंडर A, MNP रूट अंडर A। इस पे एग्जाम्पल हम एक समझते हैं। क्वेश्चन हमारा होगा, जैसे मान लीजिए मैं 5 रूट अंडर 7 रूट अंडर 3 रूट अंडर 2 ऐसा कुछ लिखता हूं। इसका मैंने क्या लिखना है कि रूट 2 जो है उसको केवल रूट 2 लिखना है। उसके बाद आप यहां से हटा दीजिए, यहां रूट 2 लिखना है, 7 3 21 और 21 5 105, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब चलिए टॉपिक 3 की ओर चलते हैं। आपका करनी में 2 तरह का होता है, एक शुद्ध करनी होता है और एक अशुद्ध करनी, एक प्योर एक इम्प्योर होता है। तो चलिए आते हैं हम लोग उसके तरफ चलते हैं। देखिए आपके सामने शुद्ध और अशुद्ध करनी है, ठीक है। मैंने बताया है
कि ये शुद्ध और अशुद्ध करनी का दो मैंने बता दिया है, यहाँ शुद्ध करनी है और इधर अशुद्ध करनी है। आपको क्वेश्चन भी हो सकता है कि शुद्ध को अशुद्ध में चेंज करें और अशुद्ध को शुद्ध में चेंज करें, कैसे करेंगे हम एग्जाम्पल से एक लेकर समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि 3√16 मैंने ले लिया। अब 3√16 ले लिया तो 16 को हम कैसे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि 3√16 को कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर क्यू और इंटू 2 लिख सकते हैं 2 का पावर क्यू 8 और 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। अब देखिए ये क्यू से तो क्यू कट जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 हमारा बाहर निकल जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2। अच्छा इससे ये जो 3 है इस होल के लिए है, पूरा के लिए है, पूरा के लिए है। और थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इसका मतलब क्या है 2 के पावर क्यू का पाई 1/3 इंटू 2 के पावर ये 1 रहेगा ही और ये 3 यहां भी बाहर आएगा। तो देखिए इससे तो ये कट जा रहा है, अर्थात ये वाला 2 जो है बाहर आ जा रहा है और ये 3 आप जैसे जानते हैं 3√2 हो जाता है, तो वही हमारा 3√2 हो गया। मतलब ये जो है हमारा ये गुना में है, ये हमारा क्या हो गया, ये शुद्ध करनी से अशुद्ध करनी में हो गया। चलिए मैं मिटाता हूं इसको। यहां एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 75 है। एग्जाम्पल में हम और ले लेते हैं, शुद्ध करनी को अशुद्ध में √75 है। अच्छा √75 को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना कि 5 का स्क्वायर 25, अब 25 गुणे 3 50 मतलब 25 25 3 75। अच्छा ये तो यहां जब कुछ भी बाहर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5√3, ये हमारा क्या हो जाएगा 5√3, अर्थात मैंने शुद्ध करनी को अशुद्ध करनी में बदल दिया। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं। अब हम देखेंगे कि अशुद्ध करनी को शुद्ध करनी में कैसे चेंज कर सकते हैं। पहला हमारा एक आया था, इसका हमने तोड़ा था, तो हमारा आया था हमारा आया था, क्या आया था 2 इंटू 3√2, यही आया था ना, यही आया था ना। अब जरा समझिएगा, ये मेरा अशुद्ध करनी है, शुद्ध, इसको शुद्ध रूप में चेंज करना है। अच्छा यहाँ ये तो क्या देख रहे हैं 3 है ना, मतलब ये 2 का क्यू रहा होगा, मतलब इसको 3 ऐसे ही रखते हैं और ये 2 का क्यू मतलब इसको 2 का क्यू आ जाएगा और ये 2 तो ऐसे ही है, मतलब 3√अंडर कितना हो जाएगा 16। देखिए हमारा 3√16 आ गया। अब मैंने यहाँ देखिए 75 को जैसे मैंने यहाँ लिखा था, दूसरा है हम लिखते हैं कि 5√3। ये 5√3 जो है मेरा क्या है, अशुद्ध करनी है। अशुद्ध करनी को शुद्ध करनी में चेंज करने के लिए, अच्छा ये 5 तो बाहर निकला है ना, ये 5 तो बाहर निकला है ना, बाहर निकला है तो इसको हमको रूट के अंदर ले जाना होगा। तो यहाँ कोई भी संख्या नहीं है, अर्थात यहाँ ऑलवेज 2 होता है। ठीक है, तो ये 2 होता है तो इसको √3 × 5 का स्क्वायर कर देते हैं, तो √अंडर कितना हो जाता है 75। तो ये हमारा कितना आ गया 75 आ गया। बात समझ में आ गई दोस्तों, ये अशुद्ध करनी को हमने शुद्ध में चेंज कर दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। अब सजातीय और विजातीय होता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सजातीय और विजातीय की तरफ। देखिए अगला हमारा टॉपिक जो है सम श्रेणी की करनी बनाना। अच्छा ये आपको क्वेश्चन दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, तो आप कैसे बनाएंगे आप देख लीजिए। सबसे पहले आप जानते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है अर्थात 2 है, ये बात आप जान लीजिए। उस केस में आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जितना है ना बाहर वाली जितना, उस सबका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 2 3 और 4, 2 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, इसका अर्थ है यहाँ आपको 12 करना है तो 2 × 6 करेंगे 12 हो जाएगा, 3 की पावर भी 6 कर देंगे। हमने जब 6 से बाहर गुना किया है तो 6 से भी अंदर गुना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 के पावर 6 और बाहर भी 6 है, तो आप जानते हैं कि 3 के पावर 6 बटा 6 कट के तो 1 ही आएगा ना, इसीलिए किए हैं। और यहाँ हो जाएगा, आपको यहाँ भी 12 पुराना है तो 3 × 4 √2 के पावर 4, और यहाँ कर देंगे 4 × 3 √5 पे पावर 3। अब देखिए 12 12 और 12 हो गया, तो कितना होगा 3 के पावर अगर 6 करिए और 2 के पावर 4 कीजिए और 5 के पावर 3 कीजिए, चूंकि सब में तो 12 12 है,
सब में तो 12 12 है ना, तो आप इसमें से देख लीजिए 3 के पावर 6 जो है वह कितना होता है, और 2 के पावर 4 जो है वो कितना होता है, 5 के पावर ये जो है कितना होता है। तो आप इस तरह से देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 3 के पावर 6 जब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यही हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 4 करेंगे और 5 के पावर, आप जान रहे हैं कि जैसे जानते हैं कि 125 होता है, ये आप जानते हैं 4 को 16 होता है, और ये हो जाता है 7 मतलब ये हो जाएगा 729। तो हमारा सबसे बड़ा ऐसे ही यही हो जाएगा। अब देख रहे हैं ना, चूंकि बाहर जितना भी है वो 12 12 12 सभी रूट के बाहर जो है वो सब 12 12 12 है। इस केस में हमारा ये 729 जो सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर है। अब समझिएगा अगला पॉइंट है सजातीय और विजातीय करनी है। सजातीय और विजातीय क्या होता है, देखिए मैंने 2 भाग में बताया है आपको। यहाँ है 2√3 प्लस कॉमा 7/2√3, फिर कर रहे हैं 3 इंटू 3√7 और 5 15 इंटू 3√7। तो ये जो है जब भी सजातीय होता है, सजातीय कैसे है मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो सजातीय जब भी होता है तो इसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग सभी संभव है। सभी क्या है, संभव है। ठीक है, जब यहां आपका ये वाली ऐसी होगी तो विजातीय वाले में जोड़ और घटाव संभव नहीं है। जोड़ और घटाव जो है वह संभव नहीं है, जबकि गुणा और भाग संभव है। अब वो कैसे है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे है। मैं इसको मिटाता हूं। देखिए आप कोई भी संख्या ले लीजिए। अच्छा, सजातीय कौन है, विजातीय कौन है कि सर मैं कैसे समझूंगा। तो देखिए ये √3 है और यहां भी √3 है, यहां 7 है, यहाँ 3√7 है और यहाँ भी 3√7 है। अर्थात जब ये और ये वाली जब दोनों सेम होती है ना तो ये सजातीय है। तो सजातीय में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। जबकि विजातीय देखिए यहाँ देखिए ये जो है गुणा में है, और यहाँ देखिए √5 है और यहाँ 3√5 है, ये भी यहाँ गुणा में है। ठीक है, ये 7√2 है और ये √3 है। यहाँ मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। यहाँ देखिए √2 है और यहाँ 3√2 है। उस केस में कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं सजातीय के लिए। सजातीय के लिए अगर हम बोले 7√3 प्लस 5√3, तो मैंने बताया कि √3 और √3 जो है वो कॉमन है। √3 और √3 कॉमन है, ये 7 अलग है और ये 5, तो 7 और 5 12 हो जाएगा। तो 12√3 हमारा ये जोड़ कर आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 5/2 इंटू 2√3, या चलिए √3 और चाहे 2√3 प्लस 3/2 इंटू 2√3। अब देखिए 2√3 और 2√3 दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 5 3 8/2 4 और 4 इंटू 2√3, तो ये हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत इजी है। तो ये हमने देखा क्या, सजातीय इस तरीके से पहचान में आता है। विजातीय की हम बात अगर करेंगे तो अगर हम दे देते हैं कि 5/3 इंटू 3√2 और 2/3 इंटू 2√3, देखिए ये और ये सेम नहीं है। तो ये और ये जब सेम नहीं है तो उस केस में ये क्या हो सकता है, चलिए इसको भी मिटा दीजिए, पहले मैं इसी को समझाता हूं। ये और ये देख रहे हैं आप सेम नहीं है, तो ये न जुट सकता है न घट सकता है, गुना और भाग हो सकता है। इतना को हम गुना कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और √6। ठीक है, तो ये हो सकता है 3 दूना 6 और √3 दूना 6, ये हो सकता है। गुना और भाग हो सकता है, जोड़ घटाव नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। इस तरह के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर इस तरह का ये करने का ही क्वेश्चन आ जाता है, देखिए 125 पे पावर x और 3125 बराबर 3125 हो तो x का वैल्यू क्या है। अर्थात अगर हम x की जगह पर कौन सा ऐसा वैल्यू डाल देंगे तो इतना हमारा हो जाएगा। अब उसके लिए क्या करना है ना, आपको बेस सेम कर देना है।
हम इसको क्या लिख सकते हैं, 125 है, 125 को 5 के पावर क्यू का पावर x लिख सकते हैं ना, 5 के पावर क्यू 125 का पावर होल x कर सकते हैं। और 3125 जो है 3125 जो है 5 के पावर 5 कर देंगे। जैसे देख रहे हैं 3125 करेंगे, 5 50 25 25 25 625 625 625 50 25 25 25 125 125 25 625 625 25 3125 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, बेस से बेस कट गया, तो यहां हमारा जो बचा क्या बचा, 3x बराबर 5, अर्थात x का वैल्यू निकालना है ना, तो 5/3। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 5/3 आ गया। इज इट क्लियर? और भी अगर कोई क्वेश्चन आप इस तरह से बनाएं, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन करके बताऊंगा। या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लिख ले 9835716018। इस नंबर पर आप मुझे करें, मैं जल्द से जल्द आपको इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का देखिए। जैसे बोल दे 5 टू द पावर x इक्वल टू 6 टू द पावर y इक्वल टू 30 टू द पावर z हो, तो z का मान क्या होगा? आपको निकालना किसका है, z का। अब देखिए दो संख्या हम इधर देख रहे हैं, अर्थात ये सब बराबर है, 5 की पावर x, 6 के पावर y और 30 के पावर z, ये तीनों बराबर है एक दूसरे के। तो अगर हम 2 को ले रहे हैं तो कितना हो रहा है, एलसीएम 30 हो रहा है। हमको तो निकालना है अचर वाला z का वैल्यू, तो हम काम करते हैं ऊपर वाले का ही लेते हैं। इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, xy, हमारा इससे ही कट जाएगा तो y, इससे ही कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का काम, यही दोनों मिलकर नहीं इस काम को करेगा, तो x प्लस y मिलकर किसको, xy को x प्लस y, तो हमारा क्या, z बराबर x प्लस y, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कितने आसानी पूर्वक जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की बेहतरीन ट्रिक और के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का जो बटन आपको नीचे दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लीजिए, और बगल में घंटे का बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। जो भी हम वीडियोस डालेंगे वो डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।